आफ्टरनून एवरीवन। अभी ऑलरेडी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन रेंज हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में या इन्वर्स फंक्शन में काम आती है, वो है कि अगर हम देखें तो हमने साइन इन्वर्स लिया, अब मैंने बाहर साइन अप्लाई किया, तो अभी तक हमने क्या किया, इसको x लिख दिया। लेकिन अब गौर करने की बात है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ है तो आंसर हाफ आ जाएगा। लेकिन अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 है तो आंसर 2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन की रेंज होती है -1 to 1। अब हम जब साइन अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसके इनवर्स पे, तो हम उसको हमेशा x नहीं लिख सकते। अगर हम इसको हमेशा x लिखेंगे तो इसका मतलब है इस समय आंसर हाफ और इस समय 2 आना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आंसर इस समय हाफ और 2 नहीं होगा। तो अब यहां पर प्रॉब्लम जो आ रही है हमारी वो ये है कि अगर f ऑफ f इनवर्स x होता है तो हम याद रखेंगे कि भाई ये x है, लेकिन ये x तभी है इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है उसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो जैसे हम कहेंगे भी साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, तो हमें पता है साइन इनवर्स की डोमेन है -1 to 1 और हाफ -1 to 1 है, तो हम इसको x यानी हाफ लिख देंगे। लेकिन हम कहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 है, तो ये तो यहां पे ही स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा कि नॉट डिफाइंड। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 इक्वल टू 2 तो लिख ही नहीं सकते थे। तो हम कहेंगे कि अगर बाहर फंक्शन है अंदर इनवर्स है, बाहर फंक्शन है अंदर इनवर्स है, तो आंसर हमारा आएगा x, अगर x डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन को बिलोंग करता है। अदरवाइज आवर आंसर इज नॉट डिफाइंड। अब दूसरी चीज आती है कि भाई जब हमने बाहर इनवर्स लिया अंदर फंक्शन लिया, जैसे मान लो हमने लिखा साइन इनवर्स साइन π/4, तो हम साइन इनवर्स साइन में कैंसिल करके π/4 लिख देंगे। लेकिन अगर अंदर आया साइन इनवर्स साइन 5π/4 और हम इसको कैंसिल करके 5π/4 लिखेंगे तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। तो ये जो 5π/4 है ये तो इस रेंज के बाहर आ गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो हम कहेंगे f इनवर्स fx इज x when x belongs to range of inverse function। अब इसमें क्या है कि भाई जब बाहर फंक्शन था अंदर इनवर्स था, तब तो हमने कहा भाई x आएगा या आएगा ही नहीं, आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे बात करने की बात है कि जो साइन 5π/4 होता है वो होता है -1/√2। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस π/4 निकाल सकते हैं। अब -1/√2 अगर है तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/√2, और हमें याद होगा साइन 1/√2 होता है π/4 पर, तो मेरा आंसर आ गया -π/4। तो इस समय आंसर तो आएगा ही, लेकिन आंसर क्या आएगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आंसर आएगा पाई -π/4 या आंसर आएगा पाई प्लस π/4 या 2π -π/4। तो वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो हम इसको दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। f इनवर्स fx इज x when x belongs to range of inverse function and it is question mark otherwise। अब इस क्वेश्चन मार्क को हम केस टू केस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। एक जैसे मैंने आपको समझाया
स्कूल लेवल पे आपको क्या करना है कि आपके पास साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, ये सब आपने फॉर्मूले किए हुए हैं। तो जैसे हम यहां पे क्या कर सकते थे भाई, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 4 किया, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा बिकम्स माइनस साइन थीटा। और हमने शुरुआत में ही माइनस को डील करने वाले फॉर्मूले किए थे। हमने कहा था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पर हम ये कहेंगे भाई इट इज माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, यानी हम अपने बेसिक फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके जो एंगल है उसको विद इन दी रेंज ले आएंगे। अब साइन इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो हम इसमें फर्स्ट वाला यूज करके आंसर दे सकते हैं माइनस पाई बाय 4, है ना। या फिर मैंने जैसे आपको समझाया था कि भाई हम पाई प्लस पाई बाय 4 है, तो 5 पाई बाय 4 की वैल्यू निकली, वो माइनस 1 बाय रूट 2 थी, उसके हिसाब से फिर फर्दर ये फॉर्मूला लगा के वहां से आंसर लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये हर टीचर अपने अपने हिसाब से आपको बताएगा कि करिए, है ना। जैसे हो सकता है कि अभी जैसे मैंने तरीका बताया, एंगल एडजस्ट करके हम कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके, है ना। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि टीचर आपको बताएंगे कि देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आ गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आ गया तो हम ये वाला एंगल उठा लेंगे, या हम इसमें पाई प्लस थीटा लिख देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक फैकल्टीज जो होती है वो बताती हैं, है ना। मुझे लगता है कि जो बेस्ट है, जिसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक था साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन था। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। और tan x इक्वल टू टेन अल्फा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। तो हम लोग इस जनरल सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि ये फुल प्रूफ मेथड है। अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। अब जैसे क्वेश्चन आया हमारा यही वाला, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 4, तो हमने देखा भी इसकी रेंज जो है वो तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो 5 पाई बाय 4 इज नॉट इन द रेंज। तो हमने कहा भी मान लेते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो अल्फा है, तो हम कहेंगे भाई अल्फा जो है इट शुड लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और साथ में साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो मैंने आपको एंगल एडजस्ट करने वाला भी बताया, मैं ये वाला तरीका बता रहा हूं। तो मैंने कहा भाई अल्फा जो है वो होना चाहिए एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन 5 पाई बाय 4, ठीक है। अब यहां पर जब हम पहुंच गए हैं तो अब हमें ऐसा एन कोई ढूंढना है जिसको पुट करने पर हमें अल्फा मिल जाए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया कि ये क्वांटिटी हमने साइन अल्फा के बराबर लिखी, अल्फा हमारी रेंज के अंदर होना चाहिए, तो साइन अल्फा शुड बी साइन 5 पाई बाय 4, तो अल्फा शुड बी इन द जनरल सॉल्यूशन। यहां तक पहुंचते ही हमें सिर्फ एन ढूंढने का काम करना है। तो जैसे मैंने इसमें एन को 1 रख के देखा, तो अल्फा आ गया पाई माइनस 1 की पावर 1 माइनस 5 पाई बाय 4 विच इज कमिंग माइनस पाई बाय 4। तो हम देख रहे हैं कि तुरंत हमें रेंज वाला एंगल मिल गया, तो मेरा फाइनल आंसर अल्फा है, और अल्फा इज कमिंग माइनस 5 पाई बाय सॉरी माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो इस मेथड में मेरे को जो सबसे बढ़िया चीज नजर आती है वो ये आती है कि हमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लिखना है, और जैसे ही जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे या एंड ढूंढ लेना है,
थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, भाई 2 पे बात बनेगी या 1 पे बनेगी या -1 पे बनेगी, है ना। इस तरीके से हमें देखना है ना। एक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं हम इस्तेमाल, जैसे मान लो tan इनवर्स tan 7, नाउ 7 इज इन रेडियंस नॉट डिग्री, तो ये रेंज के बाहर हो गया। हमारा जो एंगल होता है वो होता है -π/2 से π/2। अब क्योंकि ये रेडियन में है तो हमने इसको लिख दिया -1.57 से लेकर +1.57। अब हमारे हिसाब से इट शुड बी tan इनवर्स tan अल्फा, तो अल्फा शुड बी n π+7, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। अब क्योंकि हम डील कर रहे हैं रेडियन में, तो मैंने पाई की जगह लिख दिया 3.14। अब मुझे एक ऐसा एन ढूंढना है जो मुझे इन दोनों के बीच में अल्फा दे दे। तो अगेन वी कैन थिंक ऑफ हिट एंड ट्रायल। जैसे मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं एन को -2 रखता हूं तो अल्फा विल बिकम -6.28 + 7 विच इज 0.72 विच इज इन दी रेंज। लेकिन जब हम आंसर देंगे तो हम 0.72 आंसर नहीं देंगे, हम एक्चुअल जो जनरल सॉल्यूशन लिखा है उसमें n को -2 डालेंगे। तो जब एक्चुअल n को -2 डालेंगे तो ये आएगा -2π+7। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे दो कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, एक में बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स और एक में अंदर फंक्शन बाहर इनवर्स। अब बात आती है कि भाई अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, tan ऑफ cos इनवर्स 1/3। अब यहां पे बाहर tan है, अंदर cos है। अभी जो दो चीजें हमने देखी उसमें क्या था, बाहर फंक्शन है अंदर उसी का इनवर्स है, या बाहर इनवर्स है अंदर उसी का फंक्शन है। लेकिन यहां पर क्या है, बाहर tan है अंदर cos इनवर्स है। तो हमें समझना है कि ये जो इनवर्स होता है इट इज नथिंग बट एंगल, तो हम इसको अल्फा मान लेंगे। तो हमारा cos इनवर्स 1/3 हो गया अल्फा, तो cos अल्फा आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमारा एंगल हो गया अल्फा, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया 1, हाइपोटेन्यूज आ गया 3। अब हमें याद ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो है -π/2 टू π/2, और cos इनवर्स की जो रेंज है वो है 0 से पाई। cos, cot एंड सीकेंट, इनकी रेंज ऑलमोस्ट सेम रहती है। साइन, tan इनवर्स एंड कोसिकेंट, इनकी रेंज ऑलमोस्ट -π/2 टू π/2 से लिंक रहती है। तो अब गौर करने की बात है कि जो साइन है वो लाई कर रहा है -π/2 टू π/2। तो अगर साइन -π/2 टू π/2 लाई करेगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में, है ना, नॉर्मली अगर मैं कहता हूं भाई cos पॉजिटिव है तो आप कहते हैं भाई cos पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ दोनों में होता है। लेकिन क्योंकि cos इनवर्स की दुनिया में हम ले रहे हैं 0 से पाई, तो वी विल नॉट बी डीलिंग विद दिस क्वाड्रेंट, हम डील करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से। यानी पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, नेगेटिव आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेंगे, है ना। जैसे हमने यहां पर cos अल्फा 1/3 लिखा, तो अगर हम यहां देखेंगे कि बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा, तो यहां पे मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर, तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा +- हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो अगर आप पुट करेंगे तो आपको एक आंसर प्लस में मिलेगा, एक आंसर माइनस में मिलेगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था कि अगर cos पॉजिटिव लिया तो साइन पॉजिटिव भी आता था, साइन नेगेटिव भी आ जाता था। तो मुझे दो आंसर मिलते थे ट्रिग्नोमेट्री में,
लेकिन क्योंकि इनवर्स की दुनिया में हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स को दो क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। कॉस को डील कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ में, साइन को डील कर रहे हैं, सॉरी, कॉस को डील कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, एंड साइन को डील कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ में, क्योंकि साइन का होता है -π/2 टू π/2। तो जब भी हम साइन स्कीम डिसाइड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो साइन स्कीम होगी, पॉजिटिव है तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने, नेगेटिव है तो कॉस वाले केस में सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, और साइन वाले केस में फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें कैलकुलेशंस करनी है। अब जैसे यहां पर हमने देखा कि हमारे पास बेस आ जाएगा ±√9 - 1 √8, लेकिन कॉस पॉजिटिव था, तो कॉस पॉजिटिव था तो वी विल रीच इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। तो वेदर वी शुड टेक प्लस एंड माइनस बोथ, और वी शुड टेक ओनली प्लस। तो मैं कहूंगा भाई हमें सिर्फ प्लस लेना है, क्योंकि कॉस पॉजिटिव वैसे तो फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है, लेकिन इनवर्स से डील कर रहे हैं तो इनवर्स पॉजिटिव होगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि परपेंडिकुलर इज +√8। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो मैंने यहां अल्फा लिखा था, तो आई विल गेट tan अल्फा। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी आर गेटिंग √8/1, दैट इज √8। तो जब भी बाहर और अंदर की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अलग अलग हो, बाहर फंक्शन है, अंदर इनवर्स है, तो आपने एंगल एज्यूम कर लेना है अल्फा, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो साइन ऑफ tan इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स -1/3, ये क्वेश्चन बन गया। अब यहां पे दो एंगल है, तो हम क्या करेंगे, एक को अल्फा और एक को बीटा ले लेंगे। तो हमारे पास हमारे पास tan अल्फा आएगा 1/2 और cos बीटा आ जाएगा -1/3। हमें ध्यान रखना है कि tan पॉजिटिव है तो tan डील करता है फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो tan अगर फर्स्ट एंड फोर्थ में डील करता है तो पॉजिटिव के केस में वो बनेगा फर्स्ट में, यानी परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। और cos जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव हो सकता था सेकंड में भी, थर्ड में भी, बट वी विल टेक इट इन सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे मैंने बताया था cos की रेंज है 0 से π, तो यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा बेस, एंड परपेंडिकुलर विल बी पॉजिटिव, बेस विल बी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज विल बी पॉजिटिव। तो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे tan का, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 लेंगे, 2 लेंगे, √5 लेंगे। कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि सर -1 -2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दो दो क्वाड्रेंट में डील करती है, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री 4 क्वाड्रेंट में डील करती है। तो यहां पर जब हम बनाएंगे ट्राइंगल, तो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस विल बी -1, हाइपोटेन्यूज विल बी 3, एंड इट विल बी अगेन √8, नॉट -√8, क्योंकि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में डील करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर को पॉजिटिव रखना है। तो ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया। तो अगर हम अब क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, मैं ऊपर वाला थोड़ा रब कर रहा हूं, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो बन जाएगा ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बीटा दिया हुआ है -1/3, कॉस अल्फा आ जाएगा √8/3 इंटू साइन बीटा हमारे पास आ जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा है हमारा, कॉस अल्फा आ जाएगा 2/√5, और यहां पे आएगा साइन बीटा, साइन आ जाएगा √8/,
है ना। एक बार चेक करिए आप, आपको समझ आया नहीं आया। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मेरा एक ही आंसर आएगा, -1 + 4√2/3√। तो अभी हमने तीन तरह की बातें की है, अगर बाहर इनवर्स अंदर फंक्शन, या फिर बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, और तीसरा बाहर फंक्शन है अंदर किसी और का इनवर्स है। तो हम अल्फा बीटा जो भी रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से उसको लेकर प्रोसीड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट।